आज हमारा डूंगरी बांध प्रतिनिधिमंडल जयपुर डॉक्टर श्री करोड़ी लाल मीणा जी से मिले। उनके कहे अनुसार उन्होंने हमको जल संसाधन मंत्री से मिलाया। उसके बावजूद मिलने पर हमको जल संसाधन मंत्री ने संतुष्टिपरक जवाब नहीं दिया और हमने उनकी बातों से यह महसूस किया कि यह डूंगरी बांध को कम करने के पोजीशन पे है। तो सारे हमारे मंडल ने ये निर्णय लिया कि साहब हम एक भी ईंट नहीं रखने देंगे और डूंगरी बांध नहीं बनाने देंगे। जिसके बाद हम श्री वसुंधरा जी राजे से मिले। उन्होंने कहा कि उनसे भी हमने यही मांग रखी थी कि भाई हमारे यहाँ एक डूंगरी बांध बनाया जा रहा है और उसके अंदर छिद्दर गाँव को विस्थापन के लिए परेशानी डूबने के कगार पर छोड़ रखे हैं। तो वसुंधरा जी ने हमसे कहा कि मेरे दौर में ही यह ERCP की योजना थी, लेकिन ये तो लिपट के द्वारा चंबल से पानी की योजना थी। उसके अंदर कोई विस्थापन क्या विचार नहीं था और ना ही उसके अंदर हमारे अंदर यह था कि कहीं कोई विस्थापन हो। तो उनसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई और उनके संतुष्ट पर जवाब से उनको धन्यवाद देते हैं। जिसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल श्री अशोक गहलोत जी से मिले। उन्होंने भी यही बात कही कि भाई इसमें तो कोई विस्थापन का मामला ही नहीं था और ये ERCP की योजना से वसुंधरा जी के टाइम से और हमारे टाइम पे भी थी, लेकिन यहाँ कहीं कोई विस्थापन का मामला नहीं था। हम आपके साथ हैं, हम प्रतिनिधिमंडल आया है तो उसके कहे अनुसार हमारी सरकार से मिलेंगे और ये प्रतिनिधिमंडल के सामने ही हम कहता हूँ कि ये डूंगरी बांध नहीं बनने देंगे और ना ही किसी को विस्थापन किया जाएगा। उसके बाद हम रामकेश जी मीणा से मिले तो उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया कि मैंने भी इसकी DPR के लिए सरकार से कही थी, तो हमको इसकी DPR नहीं दी जा रही। तो इससे हमको ये संशय होता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं दाढ़ में काढ़ा है। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ और मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं भी इस DPR के लिए सरकार से पुरजोर कोशिश करूँगा। आप अपने संगठन को बनाए रखें, आगे के लिए अपनी कमेटी को मजबूत बनाएं और ये डूंगरी बांध नहीं बनने देंगे। मैं आपके साथ हूँ। आज जो डूंगरी बांध की संघर्ष कमेटी है वो हम जयपुर जाके सभी नेताओं से मिलके इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि हमें आंदोलन और तीव्र और तेज करना पड़ेगा और सभी गांवों को एकीकृत करके महापंचायत में आक्रोशित होकर सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हम यहाँ डूंगरी बांध किसी भी हालात में नहीं बनने देंगे, चाहे इसमें हमें अपने कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम यहाँ डूंगरी बांध नहीं बनने देंगे। सरकार को आगाह करते हैं कि आगे आने वाले समय में और हमारा आंदोलन तेज होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की जान माल का नुकसान होगा तो इसमें सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि सरकार हमारे 76 गांवों को डूंगरी बांध में डुबो के मारना चाहती है और यहाँ से निकालना चाहती है। हम अपना जल जंगल जमीन घर बार मकान बाप दादाओं की बापोती नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देकर कहना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं कि डूंगरी बांध रद्द करो, डूंगरी बांध रद्द करो। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, डाल दो।